जय श्री राधे कृष्ण मेरे प्यारे मित्रों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप सभी को मेरी तरफ से आंवला की एकादशी या फिर रंग भरी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल फागुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रंग भरी एकादशी या आंवला की एकादशी मनाई जाती है। इस दिन लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा की हो जाती है और एकादशी का व्रत रखा जाता है। आंवला की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करके भगवान को आंवले का भोग लगाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि आज के दिन भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से भक्त को इस लोक में सभी प्रकार के सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आंवल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के साथ आंवले के वृक्ष पर निवास करती है और इसलिए इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा होती है और परिक्रमा करने से व्यक्ति जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। आंवला की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ का स्पर्श करने और परिक्रमा करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और इस बार आंवल की एकादशी के दिन भी आपको इसकी परिक्रमा करनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा 3 शुभ संयोग भी इस दिन बन रहे हैं। ऐसे में यह एकादशी बहुत ही खास रहने वाली है। एकादशी तिथि इस बार 2 दिन की पड़ रही है, तो आपको हम यहाँ बताते हैं कि एकादशी का उपवास आपको कब रखना है। आप चाहे गृहस्थ हो या फिर वैष्णव जन हो, किस दिन व्रत रखना ज़्यादा सही रहेगा और व्रत का पारण मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। इस बार एकादशी को तिथि प्रारंभ होगी 9 मार्च रविवार सुबह 7:04 से। इससे पहले तक दशमी तिथि रहेगी और एकादशी तिथि का समापन होगा 10 मार्च सोमवार को सुबह 7:04 पर रविवार के दिन। दशमी और एकादशी दोनों ही तिथि इस बार पड़ रही हैं, इसलिए आपको सोमवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखना होगा। चाहे गृहस्थ जन हो या फिर वैष्णव जन, दोनों को ही केवल 10 तारीख को अर्थात 10 मार्च के दिन सोमवार वाले दिन व्रत रखना है। और ऐसे में दशमी तिथि के नियमों का पालन आपको रविवार को करना होगा। और रविवार के दिन क्योंकि तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ते हैं, इसलिए रविवार के दिन तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए और उस दिन भी हमें जल नहीं चढ़ाना है। एकादशी के दिन भी तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाया जाता, तो ऐसे में आप शनिवार के दिन तुलसी जी के पत्ते तोड़कर रख लें और शनिवार को सूर्यास्त से पहले ही तुलसी जी में 1 लोटा जल चढ़ाकर तुलसी जी के पौधे को छांव में रख दें, ताकि रविवार और सोमवार के दिन जल न चढ़ाए के कारण तुलसी जी मुरझाए ना। मित्रों, 10 मार्च सोमवार को यानी एकादशी व्रत वाले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:36 से प्रारंभ होकर रात 12:51 तक रहेगा। सुवर्ण योग सुबह से दोपहर 1:05 तक रहेगा। रवि पुष्प नक्षत्र दिन भर रहेगा और रात 12:51 पर समाप्त होगा। यह सभी योग बहुत ही शुभ है, लेकिन भद्रा भी इसी बार लग रही है और भद्रा का वास इस बार मृत्युलोक में यानी धरती लोक पर रहने वाला है और भद्रा सुबह 6:36 से 7:04 तक ही रहेगी। मित्रों, कुल अवधि भद्रा की होगी 68 मिनट से अर्थात 68 मिनट, तो इस दौरान आपको किसी भी शुभ काम को नहीं करना है। पूजा पाठ या कोई और उपाय आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं इस भद्राकाल के बाद, लेकिन अगर आप कोई और नए काम करने की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको इसको भी भद्राकाल के बाद ही करना है। आपको इस एकादशी पर थोड़ा ध्यान रखना है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 मार्च सोमवार को सुबह 7:04 से और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 11 मार्च मंगलवार को सुबह 8:01। इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरी तरफ से जो भी जानकारी दी गई है वह बिल्कुल सटीक और न्यूज़पेपर और नेट द्वारा दी गई है। तो मित्रों, अगर इस जानकारी में आप सभी को कुछ
मेरी तरफ से गलत बताया गया है तो कृपया करके मुझे माफ़ कीजिएगा और उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अपनी आने वाली आगे की वीडियो में वो गलती ना करूं। मित्रों, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो और रात्रि मंगलमय हो। फागुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात रंग भरी एकादशी और आंवले की एकादशी की आप सभी को मेरी तरफ से आपको और आपके परिवारजन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राधे। हर हर महादेव।